सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं साथियों यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका जो जितना भी पूछा जाएगा वो प्रसार में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट होता है सिर्फ वही पूछा जाता है, ठीक है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ जितना इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ और सिर्फ उतना ही पूछा जाता है। बाकी थ्योरी जो कहानी है उनसे संबंधित वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बस, ठीक है। तो ये जितने भी जैन धर्म हो गए, वैष्णव धर्म हो गए, ये सब जितने भी धर्म होते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनते हैं, बाकी तो सब थ्योरी ही है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आप देखेंगे अपना जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैन धर्म क्या है, प्रवर्तक कौन थे, तीर्थंकर कौन थे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट करके हुआ रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकुंसीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो यहाँ पर किसके पुत्र थे? इक्ष्वाक वंशीय जो राजा थे अश्वसेन, इनके ये पुत्र थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बनता है इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बनती है कि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जब, यानी इनका क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि इन्होंने संन्यास कब लिया, कितनी उम्र में लिया था। तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने स्वीकारा था। उसके बाद आता है कि इनके द्वारा दी गई दीक्षा थी कौन सी थी? हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति का ना रखना। तो ये सब क्या थे हमारे, इनके द्वारा दी गई थी शिक्षा। अगला यहाँ पर बनता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। अगर क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि 24वें तीर्थंकर, तभी महावीर स्वामी लिखना है। अगर कंफ्यूज करता है आपको कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। अगर यहीं पर बात कर लेते हैं कि कितने तीर्थंकर आए, तो कितने आए थे? 24 आए थे। 24 ये लास्ट थे, 24 आए थे। ओके, तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। किसकी बहन थी? राजा चेटक की बहन थी। उसके बाद यहाँ पर आता है कि महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी थी, ठीक है। अन्नोजा प्रियदर्शनी थी। उसके बाद महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। पता है ना सभी को, वर्धमान था। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इन्होंने अपने बड़े भाई से अनुमति ली थी कि मैं संन्यास जीवन गुजारूंगा, तो उसी वजह से इन्होंने संन्यास जीवन गुजारा। उसके बाद यहाँ पर आता है कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। संपूर्ण ज्ञान का व्रत, ठीक। जंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए, ठीक है। निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। और महावीर ने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रिय प्रदर्शनी, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रिय प्रदर्शनी के पति जामिल बने, ठीक है। कौन बने? जामिल बने। उसके बाद यहाँ पर आता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दहीवाहन की पुत्री चंपा थी। और महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, ठीक है। महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ।
वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ था। और लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के लौटने यानी वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले, ठीक है, नग्न रहने वाले कहलाए। श्वेतांबर और दिगंबर का यही मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि जैन धर्म के विरल हैं। जैन धर्म के विरल कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, 3 विरल हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ये हो जाएंगे इसके 5 महाव्रत। उसके बाद जैन धर्म क्या करता है? ईश्वर को मान्यता नहीं है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म के आत्मा की मान्यता, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। और महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान की अन्य नाम म्यादवाद और अनेकांतवाद है। उसके बाद यहाँ पर आता है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन वंश राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कालिंद नरेश, खारवेल, ये सब क्या थे? इसके राजा थे, शासक थे, ठीक है। तो इतने लोग थे, यानी खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा थे, अमोघ वंश थे, चंदेल शासक थे, ठीक है। तो ये सब थे हमारे जो थे जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, इनके जिनके इंपॉर्टेंट नाम दिए गए हैं आप सभी को, ठीक है। अगर क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर साथियों, क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रकूट राजा जो थे वो किस धर्म को मानने वाले थे, या फिर कलिंग के नरेश खारवेल जो थे वो किस धर्म को मानने वाले थे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तब आपको पता चल जाएगा हाँ कि जैन धर्म को मानने वाले ये राजा थे। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मैसूर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों यहाँ पर बनता है हमारा कि जो मैसूर के गंगवंश, ओके, जो मैसूर के जो गंगवंश थे, समझ गए ना आप लोग, के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग के विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने बाहुबली की जो वो देखा होगा, मूवी देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, बाहुबली की मूवी, तो वो कर्नाटक में पूरा का पूरा बाहुबली की मूर्ति बनी हुई है, सेम वैसे हुई है। अधिकतर जो शूटिंग हुई है वहीं पर हुई है, ठीक है, उसी में हुई है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में जो जैन मंदिर थे उनका निर्माण जो था चंदेल शासकों द्वारा किया गया था, क्योंकि चंदेल क्या थे? वो जैन धर्म को मानने वाले थे। ओके, यहाँ पर अब हमारा बनता है कि मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जो मथुरा है उसका जो कला का संबंध है वो जैन धर्म से बेसिकली है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की वृत्ति, यानी जिसको निर्माण कहते हैं, 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। पावापुरी राजगीर में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका निर्माण हो गया था। अब यहाँ पर हमारा बात आती है यहाँ पर कि मल्ल राजा जो थे सृष्टिपाल, ठीक है, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर जोड़े हुए हैं, जैसा कि पहला यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम प्रतीक यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो ऋषभ देव थे, जो प्रथम तीर्थंकर थे, उनका क्या था? प्रतीक चिन्ह शांड था। और उसके बाद यहाँ पर द्वितीय जो थे आदित्यनाथ जो थे, उनका हाथी था। तृतीय शंभो थे, घोड़ा था। और सप्तम जो थे उनका स्वास्तिक था। और
16वें जो थे वो हिरण थे, 21वें जो थे नीलकमल थे यानी नाम ही जिसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो 22वें थे वो शंख थे, और 23वें जो थे सर्प थे, और 24वें जो महावीर थे उनका सिंह था। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। नोट यहाँ पर दिया क्या कि जो 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो अरिष्टनेम को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अरिष्टनेम जो थे इनको भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक बनता है कि जैन धर्म संगीतियाँ क्या थी। तो संगीतियाँ क्या थे, प्रथम द्वितीय संगीतियाँ थी। वर्ष इनका क्या था, 300 ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी था। उसके बाद स्थल जो इनका बनता है, यानी प्रथम का जो बनता है वो पाटलिपुत्र बनता है, द्वितीय का बनता है वल्लभी, या जो कहाँ पर है, गुजरात में है। उसके बाद यहाँ पर जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे और क्षमाश्रमण थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। काफ़ी सारे जो आपके जैन धर्म से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जितना भी आपको डाउट है वो सारे क्वेश्चन, यानी इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि आप इसकी कहानी लिखिए, इसकी ये लिखिए वो लिखिए, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ वही पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वही पूछे जाएंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि कल क्लासें नहीं हो पाई थी। मैंने बताया भी था अभी 9 बजे की क्लास में कि क्यों क्लासें नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर चैनल पर जो साथी नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है ना सेकंड सेमेस्टर की क्लासें भी चल रही हैं इस टाइम। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिखा कुछ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।